कितना रोई थी मैं वकार के साथ रिश्ता तय हो जाने पर। जरा भी तो बावकार नजर नहीं आते थे। इंतहाई छोटा कद, फिर मोटापा, स्याह माइल रंगत। अम्मा ने कुछ भी तो ना देखा था। मैंने नहीं करनी वकार से शादी। मैं रोज अम्मा के सामने मंगनी की अंगूठी उतार कर फेंका करती। इससे अच्छा नहीं मिलेगा तुझे। कौन आता है गरीब रिश्तेदारों के यहाँ। वो तो बहुत अच्छा है जिसने तुझे पूछा। वो कौन से लाट साहब के बच्चे हैं, हमसे थोड़े से ही बेहतर होंगे, मगर शक्ल देखो तो इतने गए गुजरे कि सारी अच्छाइयां इनके रंग में डूब जाती हैं। मत बाउली बन, दिल का बहुत अच्छा है, वो तुझे बेहद खुश रखेगा। अम्मा दुलार चमकार कर रोज अंगूठी उंगली में डाल दिया करती और मैं फुर्सत के औकात में रोने से फारिग होकर वकार को गालियां और कोसने दिया करती कि मुझसे मंगनी करके उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था। ये हकीकत थी कि वकार से मंगनी के बाद कॉलेज की सहेलियों में मेरी मार्केट वैल्यू एकदम डाउन हो गई थी। तमाम सहेलियों की मंगनी के बाद बड़ी शानदार ईदी आया करती थी। अक्सर के मंगेतर तो उनसे पूछकर उनके पसंदीदा कलर में जोड़ा भिजवाया करते थे। और ये आलम यहाँ था कि ना हमारे यहाँ फोन था और ना उनके यहाँ। इनका ऑफिस हमारे कॉलेज के करीब था, मगर मिजाल है कि वो मेरे इंतजार में आंखें बिछाएं। और उनकी माँ बहनों के ज़ौक़ शौक़ देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इनके यहाँ की ईदी किसी को दिखाने के काबिल नहीं होगी। मैंने ये अच्छी तरह सोच लिया था कि कॉलेज की सहेलियों को बता दूंगी कि इन लोगों ने कैश भिजवाया है, ताकि सहेलियों के जानलेवा मजाक से बचा जा सके। और फिर चांद रात आ गई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। अम्मा ने भी वकार के लिए मामूली सा शलवार कमीज ईद के लिए बनवा दिया था और मुझे भी पूरी तवक्का थी कि वहां से भी किसी घटिया कपड़े का बदरौनक सा जोड़ा आएगा। उनकी बहनों को पहनते ओढ़ते देखकर तो अंदाजा हो गया था। और फिर वो लोग ईदी ले आए। अम्मा की आंखें फट सी गईं। कॉलेज में पहनने के लिए रोजमर्रा के 4 बेहतरीन रेडीमेड सूती जोड़े, जिनकी मैचिंग ज्वेलरी, पर्स और चप्पलें, ईद के 2 शानदार सिल्की सूट, सोने की बड़ी सी चेन, कानों की बालियां और 2000 रुपए ईदी के। कमबख्त ने क्या अपने आप को बेच दिया है? बड़ी आपा ने ठोका मारकर मुझे छेड़ा। खरीदेगा कौन, इस कदर तो काला है, कोई फ्री भी न ले। तब आपा के साथ भाभी भी हंसती। उफ, वो जल गई ना आप लोग कि मुझे वकार ने इस कदर चाह से ईदी भेजी। आपने तो कभी ख्वाब में भी इस तरह की ईदी नहीं देखी होगी, मैंने कहा। अरे क्या कह रही हो तुम इस कलोटे के बारे में? आपा तमस्खर से बोली। हाँ खबरदार, अब जो मेरे वकार को कुछ कहा। मैंने भाभी और आपा को गुस्से से घड़ी घड़ी सुनाई और वो हैरत से मुंह फाड़े मुझे देखने लगी। मगर मैं अपनी ईदी का तमाम सामान अपने कमरे में ले जा रही थी। मेरी तमाम परेशानियां झाग की तरह बैठ गई थी। आखिर अगले दिन इसकी तफसील कॉलेज में भी बतानी थी। स्वीट वकार ने मुझे सुरखरू किया था। मैं वाकई इनकी चाहत पर ईमान ले आई थी।